मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। बहुत सी जीवन प्रबंधन की बातें बड़ी दिव्य होती हैं। आनंद डिवाइन चैनल से मैं उन दिव्य बातों को आप तक लेके आता हूँ। मेरे सामने जब से मैं लगभग 6.5 साल से आप लोगों के सामने हूँ चैनल पर, मेरे सामने बच्चों के जाने कितने प्रश्न आते हैं। हालांकि मैं मना करता हूँ कि व्हाट्सएप ना करें। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, पेड बैचेस की जानकारी के लिए लिखा हुआ है। एक आनंद लाइफ पेड बैच भी है मेरा 11,000 का। 80 वीडियो हैं उसमें, बहुत सारे असाइनमेंट हैं। आपकी सारी बातें जानना और समझना और समझाना है उसमें। व्यक्तिगत जीवन संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान है, वो सभी कुछ है। लेकिन मैं आज की वीडियो में कुछ आपको नई बात बताने जा रहा हूँ। मैं आपको समस्याओं का समाधान करना सिखाता हूँ। ब्रांडेड बाबाओं की एक बहुत बड़ी कमी है कि आपकी बातों की, आपकी समस्याओं की मजाक बनाते हैं। जो प्रसिद्ध हो गए हैं बाबा, लंबी दाढ़ी वाले, नीची दाढ़ी वाले, सामने दाढ़ी वाले, लंबे बालों वाले, आपको आत्मा बताने वाले, स्वयं को परमात्मा बताने वाले, ये आपकी समस्याओं का समाधान ही नहीं करते। कुछ बाबा तो कूद कूद के हंसते हैं आपकी समस्या पर और लास्ट तक कोई समाधान नहीं देते हैं। कुछ बाबा कहते हैं कि अपने को जानो और बस वीडियो ख़त्म हो जाता है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैं आपको आपकी समस्या समझने के बाद समाधान जो देता हूं, वो समाधान वो होता है कि आप अपनी समस्या का स्वयं समाधान कर सकें। एक्चुअली समाधान बेटा आप ही को करना है। इतने बड़े गुरु, मैं तो उनसे बड़े गुरु किसी को मानता नहीं हूं, उनके गुरुओं को छोड़कर। परमहंस योगानंद जी चित्र है, इनके गुरु युक्तेश्वर जी महाराज, उनके गुरु लाहिड़ी महाशय, उनके गुरु महावतार बाबा जी, जिन्हें स्वयं भगवान कृष्ण के बराबर माना जाता है। इन परमहंस योगानंद जी की बात प्रसिद्ध है कि जब शिष्य इनके पास समस्या लेके आते थे तो ये कहते थे कि मेरे पास समाधान नहीं है। शिष्य निराश हो जाते थे। वास्तविक गुरु वही है जो ये कहे कि मेरे पास समाधान नहीं है। कारण यह है कि देखिए, ध्यान से समझिए। आप मुझसे पूछते हैं प्रॉब्लम, गुरुजी मैं पीसीएस में बैठूं कि आईएएस में कि पीसीएस जे में बैठूं। नेचुरली आपने एलएलबी किया होगा तभी आप पूछ रहे हैं कि पीसीएस जुडिशियल में बैठूं। अब मुझे क्या पता कि आपने एलएलबी कितनी गंभीरता से किया है। आप लॉ कॉलेज जाते थे कि नहीं जाते थे? आपने कोई लेक्चर अटेंड भी किया है कि नहीं, कि यूं ही पास हो गए? लास्ट में मैं आईएएस पीसीएस को कोचिंग देता हूं। लास्ट में आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए और पास हो गए, तो बेटा पीसीएस जे तो आप नहीं होंगे, जुडिशियल पीसीएस तो आप नहीं कर पाएंगे ना। मुझे क्या पता। हाँ, हो सकता है ग्रेजुएशन आपने सीरियसली किया हो, आप पीसीएस कर सकते हो। इतनी बड़ी बातें, इतनी बैकग्राउंड मुझे तो नहीं मालूम। कई बार लोग पूछते हैं इस लड़की से शादी करें या इससे। भैया, शादी करके निभाना आपको है। एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि
अपनी समस्या के विषय में राय उनसे न लीजिए, अपनी समस्या के विषय में राय उनसे न लीजिए जो उस समस्या के परिणाम को भोगने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आप शादी करेंगे तो उसके बाद जो इसका परिणाम होगा उसको मैं भोगने वाला नहीं हूं। अब आप पूछते हैं कि हम गुरुजी, हमसे पूछते हैं बच्चे, फोटो भेज के पूछते हैं कि इस लड़की की शादी करें कि इस लड़की की शादी करें। मत पूछिए। रीजन ये है ना कि इन समस्याओं का परिणाम आपको ही भुगतना है। मैंने अपने जीवन में किसी से राय नहीं ली आज तक, और ईश्वर की कृपा से 4 बार पीसीएस में सफल हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, और जीवन में जो चाहा वो किया, ईश्वर ने सब में सफलता दी। आज तक मैंने राय किसी से नहीं ली कि मैं ये करूं या ये करूं। माता पिता से भी मैंने राय नहीं ली, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि लड़का जो करेगा वो सही करेगा। मेरे पिता जबरदस्ती राय देते नहीं थे। तो राय का लेना देना जरा ये ध्यान रखिए कि राय तभी लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहें कि तभी लेनी चाहिए कि जब जिस व्यक्ति से राय ले रहे हैं वो उस परिणाम को भोगने वाला हो, यानी पारिवारिक निर्णय का प्रभाव उस पर भी पड़ने वाला हो। तो पारिवारिक निर्णय अगर लिया गया और उसमें सहभागी यानी कि जो परिणाम होगा, तो उसमें भाई बहन, माता पिता, सास बहुएं इत्यादि सभी लोग उसके परिणाम के भोगने वाले होंगे। ऐसे में राय ली जा सकती है परिवार में। जैसे विवाह का निर्णय है तो परिवार में राय लेना तो ठीक है, लेकिन अब आप मुझसे राय लेते हैं तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। मैं कई बार कह देता हूं कि मैं फोटो देख के जान जाता हूं कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना शातिर है। अब तुम लोग कई बार फोटो दिखा के पूछते हो कि गुरुजी इस लड़की की शादी करनी है, आप कहते हैं कि आप फोटो देख के जान जाते हैं। बेटा मेरी क्या मजाल कि अगर मुझे शक्ल से वो शातिर दिख रही है तो क्या मैं ये कह दूंगा कि वो शातिर है, और क्या आप ये कह के रिजेक्ट कर देंगे कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि बहुत शातिर है। अच्छा, वो गुरुजी मैं हूं भी नहीं जिसकी फोटो लोग घर में लगाए रहते हैं, बड़ी सी तौंद फैलाए हुए जो बैठे होते हैं, और उनके पूजा अर्चना होती है, घर में सत्संग होता है, उनके फोटो के आगे दीपक जलाए जाते हैं, आरतियां गाई जाती हैं। उनके लिए लोग कह भी सकते हैं गुरुजी ने मना किया, ये शादी नहीं हो सकती, तो लोग मान भी लेंगे। बुरा मत मानना, मैं थोड़ी मजाक करता हूँ इस मामले में। हमारे कोई गुरु नहीं है, हमने कोई गुरु नहीं बनाए। हम लोग दीक्षित हैं जाति से, तो हम स्वयं गुरु हैं, हम दीक्षित गुरु होते हैं। दीक्षा मिली हुई है हमें ईश्वर से, हम गुरु नहीं बनाते। इसीलिए हमने दीक्षा नहीं ली है किसी भी। हालांकि मुझे परमहंस योगानंद जी में बहुत आस्था है, लेकिन मैंने दीक्षा नहीं ली है। तो हम वैसे गुरु भी नहीं हैं कि आप कहते हैं कि गुरुजी ने मना किया है तो हर कोई मान ले कि प्रणाम गुरुजी ने मना किया है। आई एम सिंपली ए टीचर फॉर यू। आई एम नॉट ए तांत्रिक, नॉट ए बाबा, नॉट आचार्य, नॉट सैड गुरु और मैड गुरु, वो मैं नहीं हूं। तो आप ये भी मना नहीं कर सकते कि गुरुजी ने फोटो देखते ही मना कर दिया कि शादी मत करना। अभी हाल ही में सत्य घटना है, एक लड़का तलाक की सीमा पर ले चुका मेरे ख्याल से। जिस समय उसने फोटो दिखाई थी मुझे देखते ही लगा था ये नहीं चलनी। लड़की को देखते ही लगा था कि ये लड़की तो बहुत फर्राटा है। कोई बुरा ना माने, महिला मुक्ति वाले, बड़ी बिंदी वाली आंटी।
फर्राटा को फर्राटा ही कहा जाएगा। साफ लगा था देखने में, उसे नहीं दिखाई दिया। अब मैं तो नहीं कह सकता था ये बात कैसे भी। मैंने कहा ठीक है जोड़ी, जो भी है सारी चीज़ें देख लेना, अच्छे से परख लेना, तब शादी करना। इतने कहने ही काफ़ी है। आज वो शादी चली नहीं, क्योंकि लड़की ने वो चीज़ें दिखाई। लड़के की भी बहुत गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। इतनी गलतियां हैं कि मैंने तो उसको बहुत डांटा कि तुम्हारी बहुत सारी गलतियां हैं। उस लड़की को तुम सुधार सकते थे, लेकिन तुमने सुधारने के बजाय बिगाड़ा। तो बेटा मेरे पास आप चित्र वगैरह ना भेजा करिए, क्योंकि अगर मुझे बुराई दिखेगी तो मैं कह नहीं पाऊंगा संकोचवश। हस्तरेखा वगैरह देखने का मैंने अभी कोई प्रोफेशनल व्यवसाय शुरू नहीं किया है। आता है मुझे देखना, अच्छे से आता है। कुंडली देखना मुझे नहीं आता। हस्तरेखा मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है विषय मुझे ये, लेकिन भेजिए मत, मैं अभी देख नहीं रहा। जैसे मैंने क्रिया ध्यान बैच स्टार्ट कर दिया मेडिटेशन का, और ईश्वर कृपा से 52 बच्चे आ भी गए, उसमें 52 लोग आ गए। मैं तो संतुष्ट हूं इतने से ही। 5100 रुपए का बैच है। बच्चे ध्यान सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ऑनलाइन है सारे, मेरे ऑनलाइन है सारे, व्यक्तिगत मैं किसी से मिलता नहीं हूं। तो राय उनकी मत लीजिए जिन्हें आपकी समस्या का परिणाम नहीं भोगना है, उनकी राय मत लीजिए। मैंने मनोविज्ञान में पढ़ा, इसी को बहुत से लोग जो प्रीचर हैं, उपदेशक हैं, मोटिवेटर हैं, तरह तरह से कहते हैं। मैं तो विशुद्ध मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं। एक लड़की ने लिखा कि गुरुजी मेरे घर वाले बीएड करने को कह रहे हैं, मुझे आईएएस पीसीएस करना है, मुझे क्या करना चाहिए। अब गुरुजी क्या बता दें ये बताओ। आप घर वालों को मना नहीं सकती, घर वालों को समझा नहीं सकती। प्यार से उनको जो है मम्मी पापा को पटाना तो बड़ा आसान होता है। प्यार से मम्मी पापा को आप पटा नहीं पा रहे कि जो आपकी मर्जी की चले। ये तो यही बात हुई कि गुरुजी मुझे मैगी खाना है, मम्मी रोटी और लौकी बनाई हुई, मैं क्या करूं। तो गुरुजी क्या करेंगे, लौकी खानी पड़ेगी तुम्हें अगर तुम मना नहीं पा रहे हो। सतर्क बच्चे, तेज बच्चे मम्मी पापा को मना लेते हैं और लौकी रखी रह जाती है, मैगी बन जाती है 2 मिनट नूडल्स। इसलिए राय लेते हैं जब आप, तो ये ध्यान रखिए बात मेरी। मैं जब राय देता हूं, लोग मानते तो हैं नहीं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आई होती तो मैं ये करता, लेकिन उसका परिणाम जो होता वो भोगता तो मैं ही। इसलिए बेटा जो परिणाम होगा वो भोगना तुम्हें पड़ेगा। यहां राय मैं दे रहा हूं, परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए सतर्क और सावधान। मैं परिणाम भोगने नहीं आऊंगा। चलो इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा किस्सा सुना के बंद करते हैं। पहले भी सुना चुका हूं। रामू की भैंस बीमार हुई, अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। किसी ने कहा श्यामू की भैंस भी ऐसे ही बीमार हुई थी, श्यामू से राय ले लो। रामू गया श्यामू के पास, भैया तेरी भैंस भी ऐसी आवाजें निकाल रही थी, मेरी भी ऐसी आवाजें निकाल रही है, तूने क्या किया। श्यामू बोला कुछ नहीं, धतूरा पीस के खिला दिया। रामू गया, रामू ने भी धतूरा पीस के खिला दिया। धतूरा एक जहरीला फल होता है। रामू की भैंस मर गई। रामू दौड़ के गया श्यामू के पास, भैया मेरी तो मर गई। श्यामू बोला मेरी भी तो मर गई थी,
तूने ये क्या कहाँ पूछा कि फिर क्या हुआ? तूने तो ये पूछा था कि ऐसा ऐसा हुआ, तब तूने क्या किया? मैंने बता दिया, मैंने धतूरा पीस के खिला दिया। तूने ये पूछा ही नहीं फिर क्या हुआ। अगर पूछता तू तो मैं बताता कि मेरी मर गई, मेरी भी मर गई, तेरी भी मर गई। राय लेने में यही होता है। आप अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार हैं। आप जो करते हैं अपने वर्स्टेहन के अनुसार करते हैं। जो अब तक आपने मस्तिष्क में धारण किया है उसको कहते हैं जर्मन भाषा में कहते हैं वर्स्टेहन। आपका वर्स्टेहन अलग है, आपका कार्मिक अकाउंट अलग है। जो कर्मा है, आपका कर्म जो आपने किए हैं वो अलग है। तो एक पूरा जो ओवरऑल एक जो इमेज बनी है वो अलग है। उस इमेज के अंतर्गत रहकर आप कर्म करते हैं, सोचते हैं। तो जो आप सोचते हैं वो मैं नहीं सोचता, जो मैं सोचता हूं वो आप नहीं सोचते। मेरा कर्मा अलग है, कार्मिक अकाउंट अलग है, मेरा वर्स्टेन अलग है। तो मेरी सोची हुई बात आप पर अप्लाई कैसे होगी महाराज? इसलिए राय न लिया करिए। ठीक है, आ गई समझ में? ठीक है।